my dear class fellow. I hope that all of you will be very well. So let's start the video. आज की वीडियो जो है वो डेटा प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा से रिलेटेड है, ठीक है। जिस तरह के प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस वीडियो जो थी डेटा प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, उसमें मैंने आप लोगों को डेटा प्रेजेंटेशन के बारे में बताया था कि व्हाट इज डेटा, डेटा क्या होती है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की ज़रूरत क्या है, किस मकसद के लिए हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि डेटा प्रेजेंटेशन में एक फॉर्म हमारे पास टेब्यूलर फॉर्म होता है, ठीक है। टेब्यूलर फॉर्म एक ऐसा फॉर्म होता है जहां पर हम डेटा को टेबल्स में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं डेटा। और डेटा को हम क्यों प्रेजेंट करते हैं, इसलिए ताकि जो पढ़ने वाले हैं, रीडर्स हैं, उनके लिए आसान हो सके, क्योंकि इस डेटा को फिर हमने कहाँ पर कन्वर्ट, इंफॉर्मेशन इसकी बनानी होती है, ठीक है। क्योंकि डेटा जो है वो रॉ मटेरियल है फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा जी, टेब्यूलर फॉर्म के बारे में मैंने बताया था कि टेब्यूलर फॉर्म जो है उसके फर्दर फिर 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है एरेज, सिंपल टेबल्स एंड कंपाउंड टेबल। सो आज की वीडियो में मैं आपको एरे के बारे में बताऊंगी, जो कि टेब्यूलर फॉर्म ही की एक टाइप है, ठीक है। अच्छा जी, चलते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले व्हाट इज एरे, एरे को डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आप देखें कि एन एरे, ठीक है। एरे जो है ये हमारे पास क्या है, एरे एंड एरे इज अ मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स ऑफ नंबर्स which have been arranged in some order, probably ascending। अच्छा जी, एरे क्या है, एरे एक्चुअली टेब्यूलर फॉर्म है। यहाँ पर क्या, ये एक्चुअली मैट्रिक्स लाइक होते हैं। मैट्रिक्स आपको पता है, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा कि मैट्रिक्स होता था मैथ्स बुक में, और वहां पर रोज और कॉलम्स होते थे, ठीक है। अच्छा जी, एरे भी उसी ही तरह का एक क्या है, एक टेबल होता है, इसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। और उन रोज और कॉलम्स में हम लोग क्या करते हैं, उनमें हम नंबर्स लिखते हैं विच हैव बीन अरेंज इन सम ऑर्डर, और उन नंबर्स को हम एक खास ऑर्डर में लिखते हैं। मोस्टली जो ऑर्डर होता है वो असेंडिंग होता है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर से टुवर्ड्स द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। एरे एक ऐसा टेबल होता है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं, और उन रोज और कॉलम्स में हम लोग क्या करते हैं, उन वैल्यूज को पुट करते हैं जो किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे पास आए होते हैं, ठीक है। और मोस्टली हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम मोस्टली जो स्मॉलेस्ट या मिनिमम नंबर होता है उससे हम लोग एरे को जो है उस टेबल में हम उन वैल्यू से स्टार्टअप लेते हैं, और जो लार्जेस्ट वैल्यू हो वहां पर हम लोगों का टेबल स्टॉप हो जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है एडवांटेजेस। एरे के क्या एडवांटेजेस है, हम क्यों इन एरे में डेटा को प्रेजेंट करते हैं, इसके क्या फवायद हैं हम लोगों के लिए। तो यहाँ पर है, इट इज प्रोबेबली द मोस्ट प्राइमिटिव वे ऑफ टेबुलेटिंग इंफॉर्मेशन बट कैन बी वेरी यूजफुल इफ इट इज स्मॉल इन साइज। एरे क्या है, ये बहुत ही ज्यादा प्रिमिटिव मतलब ये है कि ये मतलब बहुत ही पुराने ज़माने से ये तरीका जो है चलता आ रहा है। यानी जब भी अगर पास्ट में जब भी कभी डेटा को प्रेजेंट करना होता, तो जो मैथमेटिशियन थे या फिर जो बायोस्टैटिक्स के जो लोग थे, यानी तो वो क्या करते थे, वो मोस्टली एरे ही को जो है अपनाते थे, क्योंकि ये एक प्रिमिटिव तरीका भी है, और दूसरा ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और इजीली बंदे को समझ भी आ जाती है। यानी अगर हमारे पास कोई डेटा एरे के फॉर्म में हो तो हमें बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, इजीली समझ आ जाता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, इफ इट इज स्मॉल इन नंबर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ इट इज स्मॉल इन नंबर, स्मॉल इन साइज या स्मॉल इन नंबर का मतलब ये है, यानी एरे की समझ हमें आती है, ये यूजफुल भी है, ये पुराने ज़माने से चलता भी आ रहा है। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न ये है कि अगर आपका जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, यानी 2000 या 4000 पीपल्स के बारे में ना हो, क्योंकि इस तरह से फिर वो समझ में नहीं आता, वो इतना यूजफुल नहीं होता। लेकिन अगर चंद ही बंदों के बारे में कोई डेटा कलेक्शन है तो फिर उस मामले में एरे जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। अच्छा जी, फिर है विदाउट एनी कैलकुलेशन वन कैन इजीली फाइंड। अच्छा जी, एरे में क्या होता है, एरे की ये फवायद है कि हमें ना मीन फाइंड आउट करने की जरूरत, यानी मॉड का फार्मूला हमें नहीं चाहिए होता कि हम जाए और वो देखे कि भाई मॉड क्या है।
मोड वो वैल्यूज होती हैं, वो डेटा होती हैं जो कि बार बार अपने आप को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था मोड के बारे में भी, मीडियन, मीन, ठीक है। तो इजीली यहाँ पर अगर हम एरे टेबल को देखें तो हमारे माइंड में जल्दी से आ जाता है कि भाई ये नंबर जो है ये ज्यादा ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो ये हमारे पास मोड है। अच्छा, मिनिमम ऑब्जर्वेशन, चूंकि हमने बताया कि एरे में हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू से लार्जेस्ट की तरफ जाते हैं, तो जाहिर ही बात है जो फर्स्ट वन वैल्यू होगी एरे में, जो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो में जो वैल्यू पुट होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि दिस वन वैल्यू इज मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और जो लास्ट वन रो और लास्ट वन कॉलम होगा, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि वहां पर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन या मैक्सिमम वैल्यू जो है मौजूद है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के बारे में भी हमें इजीली पता चल जाता है। किस तरह से हमें पता चलता है कि इतने रोज है और इतने कॉलम्स है, आपस में उनको मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर आता है, तो आपको पता चल जाता है कि इतने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, फिर है मोड। मोड के बारे में हमें किस तरह से हमें पता चल जाता है कि ये वैल्यू बार बार अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इजिली वी कैन कैलकुलेट इट, ठीक है। मीडियन, मीडियन मिडल वैल्यू, ठीक है। मिडल वन वैल्यू के बारे में भी इजीली पता चल जाते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपका जो केस है वो क्या हो, ऑड मामला में हो, ठीक है। ऑड के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ आता तो आप मेरे लास्ट वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है इरे के बारे में कि इरे क्या होते। इरे एक्चुअली इसी तरह का एक टेबल होता है, ठीक है। ये वाले ये इसमें कॉलम्स, ठीक है, ये जो क्या है वर्टिकली है ये कॉलम्स है, और ये जो हॉरिजेंटल है ना, ये सारे हमारे पास रोज है, ठीक है। अच्छा जी, ये एरे की एक टेबल है। एरे क्या है, ये एक्चुअली एक मैट्रिक्स होता है, ये एक्चुअली एक टेबल होता है जिसमें रोज प्लस कॉलम्स होते हैं, उनके अंदर हम नंबर्स को लिखते हैं, जिस तरह यहाँ पर ये सारे वैल्यूज लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये एरे को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर हम डेटा को यू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब वहां पर हमने पढ़ा ना यहाँ पर कि एरे के क्या क्या ये सारे फवायद है, ये एडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट वन 2 है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू से यहाँ पर स्टार्ट हुआ है ना, और 68 सबसे लार्जेस्ट वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें इजीली पता चल गया कि सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है, 2, और सबसे बड़ा वैल्यू 68, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25, ये हमें किस तरह से पता चलता है। अभी देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास क्या है, कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 एंड 5, 5 हमारे पास क्या है, रोज है। तो 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, ठीक है। सिंपली 25 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 25 इंडिविजुअल्स के बारे में ये सारा डेटा कलेक्ट किया गया है। मोड, मोड उस वैल्यू को बोलते हैं जो बार बार अपने आप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। अच्छा चलिए यहाँ पर देखिए 2 1 7 8 11 सब क्या है, एक एक बार में रिप्रेजेंट हुए। 16 भी एक बार, 18 भी। अब 19 को देखिए 1 2 3, 19 ने अपने आप को कितनी दफा रिप्रेजेंट किया है, 3 दफा। अच्छा 23 ने 2 दफा, 24 ये सारा एक 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 ये सब कुछ एक दफा रिप्रेजेंट हुए हैं। 23 ने अपने आप को 2 दफा रिप्रेजेंट किया है, जबकि 19 ने अपने आप को 3 दफा। तो अब आप खुद ही सोच लें कि किसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है। बहरहाल 19 की ज्यादा है ना, 19 ने 3 दफा रिप्रेजेंट किया है, तो सिंपली मोड हमारे पास क्या है, 19, ठीक है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन क्या होती है, द मिडल वन वैल्यूज, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये सारे वैल्यूज 2 से लेकर 68 तक के ये जो सारे वैल्यूज है, 25 नंबर्स हैं, ये 25 इंडिविजुअल्स है। अगर हम इसको एक अरेंज कर दें असेंडिंग ऑर्डर में लेके, यानी 25 टू 68, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें से 24 जो है ये हमारे पास मिडल वन वैल्यू, ये 24 क्या है, ये मिडल वन वैल्यू है। क्यों और किस तरह से, अब फॉर एग्जांपल 25 है, तो इसमें से 12 नंबर्स जो है वो पहले रह जाएंगे और 12 बाद में से, और ये एक जो है ये बीच में होगा। चले अभी मैं आपको समझाती हूँ। देखिए 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 23 पर क्या आ रहा है, 12। तो 24 हमारे पास 13 नंबर पर है ना, इसकी पोजीशन 13 है, और ये हमारे पास मिडल वन विल। यहाँ तक 23 तक हमारे पास 12 नंबर हुए। अब 26 से देखे, एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12।
अच्छा जी, 24 के बाद भी 12 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं और 24 से पहले भी 12 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। तो 24 हमारे पास मिडल वन वैल्यू है और बायोस्टेट में मिडल वन वैल्यू को मीडियन बोलते हैं। सो मीडियन हमारे पास 24 है। ठीक है, तो इरे के बारे में मैंने आपको बताया कि इरे बहुत ही इसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक बहुत ही पुराना तरीका है और ये उस मामले में ज़्यादातर हेल्पफुल होता है जब आपकी डेटा बहुत ज़्यादा ना हो, यानी 25 इंडिविजुअल्स के बारे में अगर आप सर्वे करें, कोई उम, कुछ मालूमात ले रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर आप हज़ारों की तादाद में फिर कर रहे हैं या हंड्रेड्स में कर रहे हैं तो फिर ये थोड़ा-सा अ, मुश्किल होता है। ठीक है? आई थिंक कि आपको इसकी समझ आ गई होगी।